जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं अमन सर आप सभी का अपने YouTube चैनल एएससी मेंटर्स पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज 12th के बच्चों के लिए एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है, हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछते रहता है। विद्युत फ्लक्स क्या है। तो आज हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखा या कुल विद्युत बल रेखा की संख्या को ही बच्चों विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में कोई सतह रखा हुआ है, तो उस सतह के लंबवत जितना विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरता है उस रेखा की संख्या को ही कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा जा रहा है और इस क्षेत्र रेखा के रास्ता में कोई सतह रखा हुआ है। इस सतह से होकर लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर, इस सतह से लंबवत होकर के जितना रेखा गुजरेगा उसी रेखा की संख्या को कहेंगे विद्युत फ्लक्स। दोस्तों यहाँ पे एक फिगर लिए हैं, इस सतह से हम लोग को निकालना है कितना फ्लक्स गुजर रहा है। इस सतह से फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इस सतह का जो क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है, ये क्षेत्रफल सदिश है ए है। दोस्तों क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह से लंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये क्षेत्रफल सदिश मान लीजिए सतह से लंबवत बाहर की ओर, और इस सतह से थीटा कोण पर कोई विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल सदिश होता है लंबवत बाहर की ओर, जिसको ए मान लिए हैं, और इससे कोई विद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर सतह से गुजर रहा है। तो निकालना है फ्लक्स क्या होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र का बच्चों दो घटक निकलेगा। एक निकलेगा इस दिशा में ई कॉस थीटा, और दूसरा निकलेगा इधर ई साइन थीटा। तो विद्युत क्षेत्र का हम लोग को वो घटक लेना है जो सतह से लंबवत गुजरता है। तो सतह से लंबवत यही गुजर रहा है। सतह बच्चों यहाँ पे रखा हुआ इस तरह से है, और इस तरह से इसका एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ, क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ है, और ई कोस थीटा ये बाहर की तरफ है। तो ये ई कोस थीटा सतह से लंबवत है, 90 डिग्री में है। तो इसी विद्युत क्षेत्र के कारण जो फ्लक्स होगा हम लोग को निकालना है। बच्चों विद्युत फ्लक्स को फाई ई से सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से सूचित करेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू एरिया वेक्टर। हम लोगों को वह विद्युत क्षेत्र लेना है जो क्षेत्रफल सदिश के दिशा में हो या सतह के लंबवत हो। तो यहाँ से क्षेत्रफल सदिश के दिशा में जो विद्युत क्षेत्र है ये ई कॉस थीटा है। तो फाई ई का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों ई ए कॉस थीटा, यह विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अगर इसको सदिश रूप में लिखना है तो सदिश रूप में दोस्तों हो जाएगा फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। आप लोग पढ़े होंगे अगर कॉस थीटा रहता है तो डॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ई और ए के बीच में कॉस थीटा है इसलिए लिखे हैं डॉट। विद्युत फ्लक्स का मात्रक भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम इनटू गुना में एरिया है, तो एरिया का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दोस्तों इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर। तो दो मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और दूसरा वोल्ट मीटर। तो ये आपका था विद्युत फ्लक्स। आशा है आप लोगों को विद्युत फ्लक्स क्या है समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करें, और संभव है तो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में ये वीडियो जा सके। थैंक यू, जय हिंद।